वीरांगना रानी अवंतीबाई। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आज जिक्र करेंगे उस वीरांगना का जिनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। रानी अवंतीबाई, जिनके शौर्य और साहस की मिसाल आज भी दी जा रही है। देश की आजादी के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें रानी अवंतीबाई का नाम शीर्ष पर है। देश में जब भी नारी शक्ति का जिक्र होता है तो रानी अवंतीबाई के साहस और बलिदान की मिसाल दी जाती है। तो आइए जानते हैं रानी अवंतीबाई के शौर्य और गौरवशाली इतिहास के बारे में। रानी अवंतीबाई लोधी भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थीं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म पिछड़े वर्ग के लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनखेड़ी, जिला सिंधी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। बचपन में ही इस कन्या ने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। लोग इस बाल कन्या की तलवारबाजी और घुड़सवारी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वीरांगना अवंतीबाई बाल्यकाल से ही बड़ी वीर और साहसी थी। जैसे जैसे वीरांगना अवंतीबाई बड़ी होती गई, वैसे वैसे उनकी वीरता के किस्से आसपास के क्षेत्र में फैलने लगे और आगे जाकर 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार बनी। 1817 से 1851 तक रामगढ़ राज्य के शासक लक्ष्मण सिंह थे। उनके निधन के बाद विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से हुआ। विक्रमाजीत सिंह बचपन से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे, इसलिए राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रही। उनके 2 पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह, जिनकी परवरिश के साथ ही रानी अवंतीबाई रामगढ़ का शासन भी बड़ी ही कुशलता से चलाती थी। अंग्रेजों की कूटनीति काम कर गई। उन्होंने पालक न्यायालय, जिसे कोर्ट ऑफ वॉइस कहा जाता था, उसकी कार्रवाई की और रामगढ़ के प्रशासन के लिए शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को सलाहकार बनाकर रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वॉइस के कब्जे में चली गई। अपनी रियासत को अंग्रेजों के हाथ में जाता देख रानी अवंतीबाई को गवारा ये बात थी नहीं। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों की ताकत और बढ़ते प्रभुत्व को रोक पाना भी किसी के वश में नहीं था, लेकिन रानी अवंतीबाई ठान चुकी थी कि चाहे जो भी हो अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगी। रानी ने राज्य के आसपास के राजाओं, परगनादारों, जमींदारों और बड़े मालगुजारों का विशाल सम्मेलन रामगढ़ में आयोजित किया। इस गुप्त सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रचार का दायित्व रानी पर था। एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित करना था। पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। पत्र सौहार्द और एकजुटता का प्रतीक था, तो चूड़ियां पुरुषार्थ जागृत करने का सशक्त माध्यम बनी। पुड़िया लेने का अर्थ था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में अपना समर्थन देना। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वो आग बबूला हो गए। उसने रानी को आदेश दिया कि वे मंडला के डिप्टी कलेक्टर से भेंट कर लें। अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने रामगढ़ के किले की मरम्मत करवाकर उसे और मजबूत और सुदृढ़ करवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चिंतित हो उठे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर, बिछिया क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। इसके बाद रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का फैसला लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार मुठभेड़ें हुई। इस युद्ध में रानी और मंडला के डिप्टी कमिश्नर बॉर्डिंगटन के बीच सीधा युद्ध हुआ।
ब्रिटिश सेना संख्या बल और युद्ध सामग्री की तुलना में रानी की सेना से कई गुना बलशाली थी। इसलिए स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ रुख किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाती हुई देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए यह संदेश दिया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भाड़ से दबूंगी नहीं। इसके बाद वॉडिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंगरक्षक से तलवार छीनकर खुद तलवार भोंक के देश के लिए बलिदान दे दिया। वो तारीख थी 30 मार्च 1858, जब वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपनी आजादी के लिए बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई 1857-58 की क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए और जब देवहारगढ़ से वो निकली थी तो ये बालपुर नदी के पास उनको अंग्रेजों ने घेर लिया था। उस समय उन्होंने ये सोचा कि मुझे कोई व्यक्ति जीते जी मेरे शरीर पर हाथ ना लगाए, और अपने अंगरक्षक से उन्होंने स्वयं कटार ली करके और अपने ऊपर उन्होंने वार कर लिया था, और यहाँ पर उनकी अंतिम सांस हुई थी। वीरांगना रानी अवंतीबाई पूरे क्षेत्र में अंग्रेज़ों से लड़ती रही, और उनके साथ में इस क्षेत्र के जो और भी राजा महाराजाएं थे, मालगुजार थे, उन लोगों ने उनको साथ दिया था। हमारे डिंडोरी जिले का ये कि गौरवशाली और एक ऐतिहासिक स्थल है, जो वीरांगना रानी अवंतीबाई अंग्रेज़ों के साथ स्वतंत्र भारत के लिए लड़ाई में शहीद हुई, और इसी स्थान पर उनका अंतिम सांस ली, और जिसका ये विकास आज भी मतलब अपने क्षेत्र के लिए, ग्राम पंचायत के लिए और संपूर्ण डिंडोरी ज़िले के लिए एक विकास का एक प्रतीक है। यहाँ प्रतिवर्ष 20 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई, उनके बलिदान दिवस पर हम बात कर रहे हैं, उनके शौर्य की, उनके बलिदान की। आज़ादी के पहले हमारा देश कई रियासतों में बटा था, और उन्हीं रियासतों में से एक थी रामगढ़, जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, और इसकी सूत्रधार बनी यहाँ की रानी अवंतीबाई, जिन्होंने आज़ादी के हवन में अपने प्राणों की आहुति दी। रानी अवंतीबाई की शौर्य और बलिदान की गाथाएं आज भी जन जन के लिए प्रेरणा की स्रोत है। चूंकि डिंडोरी से वास्ता रखती हैं रानी अवंतीबाई, सीधे हमारे संवाददाता दीपक नामदेव डिंडोरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ रानी अवंतीबाई को लेकर इस क्षेत्र में, और किस तरह से याद किया जाता है रानी अवंतीबाई को। दीपक, हमारी आवाज मिल रही है? तो स्वतंत्रता संग्राम में वीर सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई, दीपक नामदेव डिंडोरी से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरह से डिंडोरी से रानी अवंतीबाई का वास्ता, आज बलिदान दिवस, और जो उनकी शौर्य गाथाएं हैं, जो उनका बलिदान है, किस तरह से याद करता है उन्हें वहां पर वहां की जनता, वहां के लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, डिंडोरी जिले में वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस
बड़े शिद्दत और शहादत के साथ मनाया जाता है, जहां काफी संख्या में लोग और प्रशासनिक अमला भी मौजूद होता है। प्रतीक चिन्ह के रूप में आज भी रानी अवंतीबाई का स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, जी जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके जन्म दिवस और बलिदान दिवस को उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या क्या दीपक, चूंकि रानी अवंतीबाई आजादी में जिस तरह से उनकी भूमिका रही, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है, और आपने कहा कि कई कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर होता है। क्या आने वाली पीढ़ी अवंतीबाई के आदर्शों, उनकी शौर्य, उनके बलिदान को याद रख सके, इसको लेकर आज चूंकि आपने कहा कि वहां पर श्रद्धांजलि दी जाती है, कई आयोजन किए जाते हैं, आज किस तरह से उनको याद किया गया और क्या आने वाली पीढ़ी को यह बताया गया कि रानी अवंतीबाई का क्या योगदान इस आजादी में है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, रानी अवंतीबाई जिनका जन्म मलखेड़ी गांव के सिवनी में 16 अगस्त को हुआ था, जिनका विवाह। चलिए दीपक, यहां रोकना चाहूंगा आपको, और महेंद्र सिंह ठाकुर जो कि रानी के वंशज हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे रानी अवंतीबाई की जो शौर्य गाथाएं हैं, जो उनका बलिदान है, जो उनका आदर्श है, जो उनका देश के प्रति समर्पण है, किस तरह से उनको याद किया जाता है। महेंद्र जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी सर, मिल रही है जी। बहुत स्वागत करता हूं न्यूज वर्ल्ड में महेंद्र जी आपका। और चूंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नारी शक्ति की कि जिसने अपनी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, रानी अवंतीबाई, उनके शौर्य, उनके बलिदान की। चूंकि आप उनके वंशज हैं, उनके रानी के वंशज आप हैं, किस तरह से उनको याद किया जाता है और क्या कुछ स्मृतियां हैं, और चूंकि जब आप उनके परिवार के सदस्य हैं तो किस तरह से, क्या ऐसी खास बातें हैं जो इस मौके पर आप बताना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं उनके वंशज नहीं हूं, उनके रिश्तेदार हूं। चलिए, कहीं ना कहीं परिवार से उनका नाता तो आपका है। जी। और फिर रानी अवंतीबाई की अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र से आती हैं, एक परिवार जरूर उनका है और वो एक देश उनका परिवार है। यही कारण है कि उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी। अब आप किस तरह से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप की जानकारी में हो, आप बताना चाहते हैं? रानी अवंतीबाई सर रामगढ़ की रानी थी जी। और यहाँ से जो है उनके जो पति की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बच्चों को जी अंग्रेजी शासन ने उनको राजा मानने से इनकार कर दिया और यहाँ अपनी एक टुकड़ी भेज दी अपने आधिपत्य में लेने के लिए। हाँ। जो रानी को नागवारा गुजरा और उन्होंने उसको अस्वीकार किया। तब यहाँ जो उनके सेनापति वाडिंगटन थे, उनने उनको इस राज्य पे चढ़ाई की और उससे लड़ते हुए रानी ने अपना शौर्य दिखाते हुए उनको पहली लड़ाई में तो उनको खदेड़ के बाप ने राज्य सीमा से बाहर कर दिया जी। और दूसरी बार फिर जो है उनने चढ़ाई की सुनियोजित ढंग से और उससे रीवा रियासत के सेना जो है उनका अंग्रेजी सेना का मदद करते हुए रानी को घेर दिया और उससे उनकी जो है शहादत हुई थी। क्या महेंद्र, आज जिस तरह से ये कहा जाता है कि उनकी याद में कार्यक्रम का आयोजन होता है, आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों से सीख ले, उनके शौर्य और बलिदान से सीख ले, क्या इस दिशा में कुछ काम होता है आज, या लगातार कभी इस तरह की चीजें कि अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई के शौर्य और बलिदान को याद किया जा सके? यहाँ सर अमर रामगढ़ में जो है हर साल 20 मार्च को और 16 अगस्त को जन्मदिन और शहादत दिवस दोनों मनाया जाता है और आज भी हम लोग वहीं से कार्यक्रम के समापन के बाद से ही आउट के बाहर आए हुए हैं जी। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित होता है महेंद्र? कार्यक्रम का आयोजन सर ऐसा है कि एक आम सभा होती है जी, जहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है जी।
और इसके बाद जो है थोड़ी आम सभा हो जाती है, तो अपनी अपनी मन की बातें जो है, जिसको जो जानकारी होती है, तो एक दूसरे से शेयर करके जो है जी, और ये आने वाली पीढ़ी को उसका संदेश दिया जाता है। क्या कोई ऐसा इस तरह के कार्यक्रम कि वहाँ के जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, या जो ऐसे संस्थान हैं जहाँ से आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताया जा सके, या कुछ उनको लेकर जो साहित्य संग्रह है उसके जरिए लोगों को ये बताया जाए कि रानी अवंतीबाई का क्या कुछ योगदान इस देश की आज़ादी को लेकर है? कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या? जी जी मिलेंगी सर। यहाँ जो है ये 10वीं की किताब जो है सामाजिक विज्ञान है, उस पर भी ये तो पाठ्यक्रम में है जी, रानी अवंतीबाई के बारे में थोड़ा सा दिया है, मगर उसमें भी गलत दिया है, जिसके बारे में मैंने जो है जी उनको लिखा था कि गलत जानकारी पढ़ाई जा रही है। जी, और किस तरह की गलत जानकारी थी? क्या कुछ था उसके बारे में? गलत जानकारी तो सर ये थी कि उससे सबसे पहले उन्होंने उनके ससुर को उनका पति बना दिया, नाम से बदल दिया, जी, पति जी। की जगह ससुर का नाम लिख दिया। जी, तो क्या फिर इसके बाद जिस तरह से आपने ये बात ज्ञान में लाई वहां पर, तो इसके बाद कुछ बदलाव हुआ उसमें कि वैसे ही उनके साहित्य में ऐसा ही है? नहीं, वो सुधर गया था। वो उनको जी। जो है जो वो किताबें सब लड़कों से वापस ली गई, फिर इसका दूसरा प्रकाशन हुआ जी, और वो किताबें फिर उनको बांटी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र से तमाम जानकारी के लिए। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस, शहादत दिवस और उनके बलिदान शौर्य को याद किया जा रहा है। उनके आज़ादी में जो समर्पण रहा है, आज़ादी में जो उनका योगदान रहा है, उसको देश आज याद कर रहा है। खासतौर पर जिस जगह से वो आती हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मेले का आयोजन किया गया है और आने वाली पीढ़ी रानी अवंतीबाई के बारे में जान सके, समझ सके, इस बारे में भी बताया जा रहा है। शिवनंदन सिंह उइके, सरपंच ग्राम रकरिया, हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे। बहुत स्वागत करता हूं शिवनंदन जी आपका। जी जी जी। आज वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप उनको लेकर जानते हो, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? जी जी सर जी, मेरे पंचायत में ग्राम बालपुर रैयत है, वहाँ पर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की जो अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोहा ली थी, उसका बलिदान स्थल ये इसी पंचायत में है, बालपुर ग्राम में स्थित है। और वहाँ अभी वर्तमान स्थिति में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान विधायक जालम सिंह जी आए हुए हैं जी, और पूरी तरह से जिला कलेक्टर, जिला सीओ, जिला पूर्व पंचायत, यानी संपूर्ण जिला शासन प्रशासन, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ये इस कार्यक्रम को 20 मार्च वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस के रूप में आयोजित और अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्या शिवनंदन कोई ठीक है आज जिस तरह से उनको याद किया जाता है, कोई ऐसी चीज रानी अवंतीबाई को लेकर, मेरा सवाल यह है कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात रानी अवंतीबाई को लेकर जो पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को एक मार्ग प्रशस्त करती है, लोगों को एक कहीं ना कहीं ये बताती है कि नहीं, किस तरह से देश, समाज और अपने क्षेत्र के लिए आपको किस तरह से काम करना है, क्योंकि रानी अवंतीबाई का जो बलिदान रहा है, जो शौर्य रहा है, वो इस देश की खातिर ही रहा है। कुछ इस तरह की चीजें, कोई खास चीजें ऐसी उनको लेकर? वीरांगना रानी अवंतीबाई पूरे देश के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए, जो 1857 की जो क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ में जो लड़ा जाता था, उसमें वीरांगना रानी अवंतीबाई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और वो इस ग्राम पंचायत में, गांव में आज भी ऐसी चीजें हैं जो दर्शक बहुत दूर के देश, पूरे प्रदेशों से यहाँ आते हैं और शहीद स्थल में अपना माथा नवाते हैं। और समाज के लोग, अन्य समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आकर के और उनकी जो वास्तव में जो सच है और सच्चाई है, उन स्थानों के मतलब दर्शन करने आते हैं।
क्या आने वाली पीढ़ी को उनके आदर्श, उनके बलिदान को हस्तांतरित किया जाए, बताया जाए, कुछ इस तरह की पहल। हालांकि पूरे देश में ये होना चाहिए और होता भी है कि तमाम कार्यक्रमों का आयोजन उनकी याद में किया जाता है, लेकिन चूंकि वो उस क्षेत्र से रिलेटेड है या कोई ऐसा विशेष कि आने वाली पीढ़ी उनको समझे, उनको जाने, उनको पढ़े, इस दिशा में कोई प्रयास? एक सांस्कृतिक सामुदायिक भवन निर्माण कराया गया है जी। साथ ही एक मंगल भवन भी निर्माण कराया गया है। मंगल भवन में यहाँ के लोग जब भी शादी विवाह समारोह आयोजित करें तो उनको चलिए, तो किसी न किसी रूप में रानी अवंतीबाई को याद किया जाता है। बहुत शुक्रिया श्री मंगल से तमाम जानकारी के लिए। तो वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस और 1857 के मुक्ति आंदोलन में रामगढ़ राज्य की अहम भूमिका थी, और यही कारण है कि आज जिस तरह से रामगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और रानी अवंतीबाई के बलिदान को याद किया जाता है, उनके शौर्य को याद किया जाता है, इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको जाने, उनको समझे और एक देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका एक उत्तरदायित्व है, जो एक कर्तव्य है, उसको बेहतर तरीके से निभा सके। और एक ऐसी नारी शक्ति जिसने कहीं ना कहीं अपने बलिदान से, अपने शौर्य से, अपने समर्पण से, अपनी देशभक्ति से आज़ादी की अलख जगाई थी और इसके चलते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और यही कारण है कि आज पूरा देश रानी अवंतीबाई के शौर्य को याद कर रहा है। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।